संगीति देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये समय है कि हम सब लोग अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए। और जब प्रभु जी आज के दिन में प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और आपके जी उठने की खुशी के उपलक्ष्य में प्रभु आनंद के साथ प्रभु आपकी आराधना करते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाता है प्रभु, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। आपको वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं उनके बीच में उपस्थित हूँ प्रभु। आपने कहा जब कभी तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारे बीच में क्या है उपस्थित हो जाऊंगा प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्यारे प्रभु। हम इस बात के लिए विशेष कर आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु आज फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे विनती करते हैं कि उन सभी को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु जी, अपने अनुग्रह में रखे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु जी जो ये माध्यम प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु कि हम लोग बड़ी दूर तक प्रभु आपके वचन को प्रभु यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से पहुँचा सकते हैं प्यारे प्रभु जी। इसको फलवंत करें, आशीषित करें प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु इसके माध्यम से प्रभु आपको जानने पाए, अपने जीवन में आपको उद्धार करता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने पाए, लोगों के पाप प्रभु आपके द्वारा क्षमा किए जाए और आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। आज की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु इस सभा का संचालन पवित्र आत्मा आपके द्वारा होने का प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। आज के वचन के वक्ता को और आराधना की टीम को परमेश्वर पिता सारे प्रोग्राम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप प्रभु अपना अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम आज की सभा का आरंभ परमेश्वर के वचन को पढ़ के करेंगे और मेरे साथ आप निकाल लीजिए भजन 150 1 पद से लेकर उसका 6 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डग बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष प्रदान करे। ये समय है आराधना का और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। हम चाहेंगे आराधना की टीम सामने आएगी और गीत गाने में कलीसिया की आराधना अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया करेगा सागर, यीशु दया
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is high. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को उठाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप परमेश्वर पिता महान है और जीवित है प्रभु। परमेश्वर पिता, आपसे बड़ा प्रभु कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आपसे महान राजा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें संभाला है, आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु जी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, जो परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन में करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को कलीसिया सूचना के साथ साथ प्रार्थना निवेदन बताना चाहता हूं। और प्रार्थना निवेदन इस प्रकार से है, हम निरंतर प्रार्थना करें कि हमें कोर्स के लिए विद्यार्थी मिल सके और विद्यार्थी परमेश्वर के वचन को सीख सकें। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे सुरेंद्र भाई के परिवार के लिए, जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं, उनके परिवार में परमेश्वर आशीष दे सके और जो समस्या है उनके परिवार में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा दूर हो सके। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे बहन संतोषी के लिए, वो अस्वस्थ हैं, परमेश्वर
उन्हें चंगाई दे। और उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे जो राजेश्वरी सिस्टर हैं, उन्हें टाइफाइड हो गया है, हम उनके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ने चंगाई दे। और इसके साथ साथ हम निरंतर बाकी चर्च सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन सभी को कोविड-19 के समय संभाल के रखे और जल्द से जल्द परमेश्वर इस कोविड-19 को इस पूरे विश्व से ख़त्म करे। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे मेरे चाचा के लिए जिनका नाम है शैलेंद्र भट्ट, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो भी इस समय उनका परिवार अस्वस्थ है, परमेश्वर उन्हें भी संभाले और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। और इन प्रार्थना निवेदन को भाई संदीप परमेश्वर के सामने ले जाएं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम इन सारे प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इन सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए। लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख रखे पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विद्यार्थियों के लिए, आश्रम बाइबल कोर्स के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप विद्यार्थी प्रदान करें पिता परमेश्वर। आपसे निवेदन करते हैं ऐसे विद्यार्थी प्रदान करें प्रभु जी जो आपके वचन को सीखने समझने प्रभु जी और आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप लोगों को प्रभु जी लेकर आए प्रभु जी ताकि परमेश्वर पिता परमेश्वर वो आपके प्रभु जी वचन को सीख करके दूसरों तक प्रभु जी आपके सुसमाचार को पहुंचा सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम साथ ही साथ विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी भाई सुरेंद्र के परिवार के लिए, आप उनके संग और साथ में हो प्रभु जी, उनके परिवार में प्रभु जी जो भी बातें हैं प्रभु जी खुदावन यीशु मसीह वे सब प्रभु जी ठीक हो सके परमेश्वर और पारिवारिक जीवन प्रभु जी आपके प्रभु जी दया और अनुग्रह में प्रभु जी आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन संतोषी के लिए, वो प्रभु जी बीमार है परमेश्वर और परमेश्वर पिता हम जानते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी चंगाई के स्रोत हैं परमेश्वर। आप बहन को प्रभु जी अपनी चंगाई प्रदान करें ताकि प्रभु जी बहन अपने जीवन से प्रभु जी आपको गवाही दें प्रभु, आपकी गवाही देकर प्रभु जी आपके नाम को धन्य कह सके, आपके नाम को महिमा दे सके। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन राजेश्वरी के लिए प्रभु, आप उनके भी संग और साथ में हो पिता और परमेश्वर पिता आप उनके खुदावन यीशु मसीह जो बीमारी है प्रभु जी टाइफाइड परमेश्वर पिता आप उन्हें सामर्थ्य दें प्रभु जी उससे लड़ने के लिए प्रभु जी, आप उनके शरीर में चंगाई दें ताकि प्रभु जी वह बीमारी प्रभु जी दूर हो सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते पीता परमेश्वर हम कि परमेश्वर पिता आप खुदावन यीशु मसीह इस जगत में प्रभु जी जो कोविड-19 की समस्या है प्रभु जी बीमारी है परमेश्वर पिता आप उसको भी प्रभु जी दूर करें प्रभु, ताकि प्रभु जी जितने भी लोग इससे ग्रस्त हैं प्रभु जी वे परमेश्वर पिता चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु। और आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी जिसके प्रभु जी माध्यम से प्रभु जी बहुत सारी परेशानियाँ प्रभु जी लोगों के जीवन में आई परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सब कुछ प्रभु जी जल्दी ही ठीक होने वाला हो सके। आप प्रभु जी पूरी जगत में प्रभु जी नियंत्रण करने वाले परमेश्वर हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रभु, प्रत्येक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनका अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जी, उनका अच्छा जीवन, उनका विश्वास प्रभु जी, उनकी सारी जरूरतें प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। साथ ही साथ हम विनती और प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग के लिए जो प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी आपकी आराधना और भक्ति करने में प्रभु जी ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उनको भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, उनको भी परमेश्वर पिता हमने प्रभु जी आशीषें प्रभु जी दें परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु जी अपनी आशीषों को डेल दे परमेश्वर। और जितनी आवश्यकताएँ हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन में सारी आवश्यकताएँ पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह आप उनको प्रदान करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पास जूनियर चर्च के लिए कुछ विशेष संदेश है और मैं चाहूँगा कि भाई आकाश इस संदेश को लेके जूनियर चर्च के उन विद्यार्थियों के लिए आए ताकि परमेश्वर का वचन उन तक भी पहुँच सके। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन जूनियर चर्च में और मैं आज फिर से आप सभी बच्चों को एक और महत्वपूर्ण विषय सिखाना चाहता हूं। वो यह है कि प्रार्थना क्या है, व्हाट इज़ प्रेयर। छोटे बच्चे लोग सोचते हो कि प्रार्थना हम छोटे बच्चे नहीं कर सकते, केवल जो बड़े हैं हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, सिर्फ वह ही प्रार्थना कर सकते हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। आइए हम बाइबल प्रार्थना के विषय में क्या कहती है। बाइबल प्रार्थना के विषय में इस बात
कहती है कि प्रार्थना करना एक प्रकार से बातचीत करना है। यानी कि जिस प्रकार से हम अपने माता पिता से बातचीत करते हैं, हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, हम अपने माता पिता को अपने दिल की बातें बताते हैं और अपने हम दोस्तों को हम उनसे बताते हैं कि आज हमने क्या किया, आज हमने कौन से गेम खेले, आज हमने कौन से कार्टून देखे। उसी प्रकार से जब हम अपने माता पिता से बातचीत करते हैं और अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से प्रार्थना भी है। बस उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर को अपने हृदय की बातें बताते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और उसके साथ साथ तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रार्थना किसी भी समय और किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। समय का अर्थ है चाहे हम प्रार्थना सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। और प्रकार का अर्थ है हम प्रार्थना हाथ धोकर कर सकते हैं, हम प्रार्थना हाथ खोल कर सकते हैं, हम प्रार्थना आंखें बंद कर सकते हैं, हम प्रार्थना आंखें खोल कर भी हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं। बस यह है कि हम परमेश्वर से बातचीत करें और परमेश्वर की आवाज़ को हम। तो आज हमने इस बात को सीखा कि प्रार्थना क्या है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को सीखें, समझें कि प्रार्थना क्या है और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप सभी को जय। ये समय है दान का। मैं चाहूँगा कि भाई थॉमस दान लेने में कलीसिया की अगुवाई करेंगे और जितने भी लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग अपने दान को इकट्ठा करें और चर्च के स्क्रीन में आपको चर्च का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप उसमें अपने दान को इकट्ठा करें ताकि इस दान के द्वारा परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाया जा सके और भले गाँव में ये दान खर्च किया जा सके। विशेषकर आप लोग अपने दान को जरूर से इकट्ठा करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। और मैं चाहूँगा कि आराधना की टीम सामने आएगी और गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करेंगे और भाई आकाश दान के लिए प्रार्थना करेंगे। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर वो तिलमता है। अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर वो तिलमता है। अभिषेक मुझे करता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, विशेषकर इस समय
प्रार्थना करते हैं दान दशमांश के लिए जो परमेश्वर कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर पिता और अन्य लोगों ने दिया है परमेश्वर पिता होने दे ये दान और दशमांश परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता और इस समय परमेश्वर जरूरतमंद लोगों की सहायता मदद के लिए परमेश्वर पिता उन तक परमेश्वर पिता ये धन परमेश्वर पिता पहुंचने वाला बन सके परमेश्वर। और प्रार्थना करते परमेश्वर जिन लोगों ने दान दिया परमेश्वर पिता आप उन्हें अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पिता और बढ़ाए परमेश्वर, उनके परिवार को परमेश्वर, उनके खत्तों को परमेश्वर पिता और उनके काम को परमेश्वर पिता आप आशीष दे परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचन का और मैं चाहूँगा कि इस कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जो सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित करेंगे और उसके बाद आशीष प्रार्थना के साथ इस कलीसिया को विदा करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का वचन हम लोग देखेंगे जो कि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 3 पद से लेकर के 14 पद के बीच में पाया जाता है। और इस समय जबकि प्रभु का वचन पढ़ा जाता है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने जो बाइबल है उसको हाथ में ले लें और प्रभु को आदर देने के लिए, उसके वचन को आदर देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोग का नाम तक लिया जाए, और न तो घृणित कार्य, न ममतापूर्ण बातें, न ठट्ठे की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई भी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी न बनो। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन इन कामों को प्रकट करो, क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम लोग आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु जी आपके वचन से हम सबों से बातचीत करेंगे। प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी आज के दिन हम सबों को अपने वचन से रोशनी प्रदान करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज जो वचन हम लोग देखेंगे उसका जो हमने शीर्षक दिया है वो है मसीह के प्रकाश में चलें। मसीह के प्रकाश में चलें। जब हम इस संसार की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा का मतलब ये नहीं कि अब आप सोचने लग जाएंगे सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, इसका प्रकाश नहीं है। मैं इसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं उस अंधेरा की, उस अंधकार की बातें कर रहा हूँ जो अंधकार जो है लोगों के जीवन में दिखाई देता है। लोग परमेश्वर से दूर हैं,
लोगों के जीवन में शैतान राज्य कर रहा है और इस कारण से लोग जो है अंधकार में हैं। और ये अंधेरा तब उनके जीवन से हटाया जाता है जब वे सुसमाचार को सुन करके मसीह में विश्वास करते हैं। पौलुस जहां कहीं भी संसार में गया, उसने हर जगह इस बात को पाया कि लोग जो है वो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे उसके दास बने हुए हैं। और जब वो इफिसुस में आया तो वहां भी इसी बात को पाया कि लोग किस प्रकार से पाप के गुलाम बने हुए हैं। उनके जो कार्य इतने घिनौने कार्य हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे जो है वे अर्तिमास की आराधना करते थे जो कि परमेश्वर है ही नहीं, जिनके जीवन, जिनके चाल चलन, जिनका बोलना चलना, जिनका व्यापार सब भ्रष्ट हो गया था। और वहां पर पौलुस ने जो है मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया और जब लोगों ने सुसमाचार सुना, लोग परमेश्वर में विश्वास किए, लोग जो है मसीह में विश्वास किए और इस तरीके से जो है वे पापों से पश्चाताप करके वो यीशु के पीछे चलने लगे। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ज्योति है, उसका पुत्र प्रभु यीशु ज्योति है। जो बचाए गए विश्वासी गण हैं वो भी जगत की ज्योति है। जो कलीसिया है, कलीसिया ज्योति का घर है इस संसार के लिए, जहां से ज्योति पूरे संसार में जो है प्रकाश दे रही है, जो अंधकार में चमक रही है। आज का प्रश्न है प्रियो हम सब के लिए, क्या आज आप ज्योति हैं? क्या आज आप जो है इस संसार में संसार के लोगों के लिए रोशनी दे रहे हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा जो है लोग प्रकाश को पा रहे हैं और मसीह के पास आ रहे हैं, लोग बचाए जा रहे हैं? क्या लोग जो है आपके जीवन को देख करके मसीह के पीछे चलना शुरू कर रहे हैं? ये सारे सवाल है जिनको हमें पूछने की जरूरत है अपने आप से। पौलुस इफिसियों के कलीसिया के विश्वासियों को कहता है कि तुम मसीह के प्रकाश में चलो, क्योंकि तुम अब जो है तुम खुद ही ज्योति हो। दूसरे लोगों को प्रकाश देने के लिए यह जरूरी है कि तुम खुद परमेश्वर से, जो कि प्रधान ज्योति है, उससे तुम जुड़े रहो। यहां पर आज प्रभु कहता है, पहले तो तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 14 पर, तुम जगत की ज्योति हो। और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। एक जगत की ज्योति विश्वासी को परमेश्वर ने बनाया है। सारे लोग जगत के लिए ज्योति नहीं है, परंतु सिर्फ विश्वासी हैं जो जगत की ज्योति, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हो सकता है कि आप भी विश्वासी होंगे और अपने आप को सोचते होंगे कि मैं भी जो है जगत की ज्योति हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रकार से अपना जो प्रकाश है मैं लोगों को दूं। हो सकता है आप जो है विश्वास नहीं करते हो और आपकी इच्छा है कि आप भी जो है यीशु के
पास आकर के परमेश्वर की ज्योति बन करके आप लोगों को प्रकाश दें। और ये समय आप सबके लिए है कि आप जो इस संसार के लोगों को प्रकाश देना चाहते हैं, जो संसार के लोगों के लिए चमकना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं ये काम कैसे हो सकता है? मसीह के प्रकाश में चलने के द्वारा आप संसार को प्रकाशित कर सकते हैं, संसार को जो है अपनी रोशनी दे सकते हैं। हम मसीह के प्रकाश में कैसे चलें? 3 बातों को हम इस समय जो है देखेंगे। पहली जो बात है वो है कि मसीह के प्रकाश में चलने के लिए सबसे पहले जो बात है वो है मसीह के साथ जीवित होना जरूरी है। मसीह के प्रकाश में चलने के लिए मसीह के साथ जीवित होना जरूरी है। जीवित होने का अर्थ है आत्मिक रूप से मसीह के साथ जी उठना। लोगों की जो जब इस संसार में लोग पैदा होते हैं तो वो जो है वो बिल्कुल आत्मिक रूप से मरे हुए पैदा होते हैं। हालांकि वो संसार उसको जो है शारीरिक रूप में जिंदा है, उनकी सांसें चलती रहती है, लेकिन वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। क्योंकि आदम और हव्वा के पाप करने के द्वारा आप जो है पूरे संसार में फैल गया और उसके वंशज होने के कारण ये पाप की जो स्वभाव है हमारे जन्म से ही हमारे खूनों में जो है पाया जाता है और शैतान लोगों के जीवन में राज्य कर रहा होता है। इफिसियों की कलीसिया की दशा भी प्रियो इसी प्रकार से थी। वे अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। यहाँ पर 2 अध्याय के 1 पद में देखते हैं, इफिसियों 2 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और यहाँ 5 पद में लिखा हुआ है, जब ये पापों और अपराधों में मरे हुए थे लोग, लिखा हुआ है 5 पद में, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले मरे हुए थे और अब जो है जो अनुग्रह के कारण जो है उद्धार हुआ है। हम जो है दोबारा मसीह के साथ हमें जो है जिंदा किया गया, जीवित किए गए। यहाँ पर अगर हम पद 14 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पर जिस बात को यहाँ पर जिन शब्दों को यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहा जा रहा है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, यानी कि यहाँ पर किसी को जगाने का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है। ये शब्द जो है पुराने नियम में कई बार इस्तेमाल किया गया है और ये शब्द उन लोगों को जगाने के लिए किया जाता था जो आत्मिक रूप से मरे हुए होते या आत्मिक रूप से सोए हुए होते थे, जिन्हें जगाने की जरूरत होती। मूसा से लेकर के न्यायियों तक, भविष्यवक्ताओं तक परमेश्वर ने इन सारे सेवकों को जो है भेजा, समय समय पर भेजा कि वे लोगों के पास आकर उन्हें जगाएं, क्योंकि लोग जो थे वे आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो गए, वे मरे हुए लोग थे जो आत्मिक रूप से अपने आप को मार डाले। ये तब हुआ जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग करके उन्होंने जो है अन्य ईश्वरों की आराधना की। प्रियो, आज हमें भी जागने की जरूरत है। इस बात को पूछने की जरूरत है कि क्या हम मसीह में जगे हुए हैं, मसीह में जिंदा हैं? और परमेश्वर का वचन जो है इस समय हमें इस बात को कह रहा है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जियो।
जिंदा हैं या मरे हुए हैं। यहाँ पर जो अंधकार के जो काम हैं, जो जिस तरीके अगर हम आत्मिक रूप से अंधेरे में हैं, तो इसका अर्थ हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं और उसके काम प्रकट हैं। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर जिन बातों को की जो बात कही गई है 3 पद से लेकर के आगे तक, जिसमें व्यभिचार की बात कही गई, अशुद्ध काम की बात कही गई, लोभ का बात कही गई, घृणित कार्य की बात कही गई, मूर्खतापूर्ण बात कही गई, ठट्ठे की बात कही गई। इन सारी बातों को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें जो है पुराने जीवन को प्रकट करती है और ये बातें जो है इस बात को प्रकट करती है कि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। और अगर ये बातें हमारे जीवन में है तो हम आत्मिक रूप से मरे हुए और हमें जो है मसीह के साथ जिंदा होना जरूरी है। मसीह जो है आज हम में से प्रत्येक को अपने वचन के द्वारा जो है अवसर देना चाहता है कि आज के दिन ही जो है हम जाग जाएं। अगर हम उससे दूर हो गए हैं तो उसका शब्द हमारे कानों तक पहुंच रहा है कि हम उसके पास ना जाएं। याद रखिए प्रियो, अगर आज नहीं जागे तो कल लेट हो जाएगा। हो सकता है कल हमें अवसर ना मिले। अपनी आंखें खोलिए, अपने अपने पापों से पश्चाताप करिए, यीशु मसीह में विश्वास करिए कि वही आपका प्रभु है और परमेश्वर है, वही आपका उद्धार करता है। जिस यीशु ने लाजर को बचाया, जिस यीशु ने विधवा के पुत्र को जिंदा किया, जिस यीशु ने यायर की पुत्री को जिंदा किया, वह यीशु आज के दिन हम सबको भी आत्मिक रूप से जिंदा करना चाहता है। वो नाम लेकर के कहता है, हे सोने वाले, अपना नाम लेकर बोलिए, हे सोने वाले जाग, क्योंकि मसीह की ज्योति, अगर जब तुम जागोगे तो मसीह की ज्योति चमकेगी, और जब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, हम पर चमकेगी, तो याद रखिए क्या होगा, हम लोग भी उस ज्योति की संतान हो जाएंगे और हम भी मसीह की ज्योति के समान जो है इस संसार में चमकने लगेंगे, लोगों को प्रकाश देने लगेंगे। तो पहली बात हम देख रहे थे, मसीह के प्रकाश में चलने के लिए सबसे पहले मसीह के साथ जीवित होना जरूरी है। दूसरी बात इस समय हम देखेंगे, मसीह के प्रकाश में चलने के लिए अशोभनीय बातों को अपने जीवन में कोई स्थान ना दे। अशोभनीय बातें जो है ये वो बातें हैं जो कि अच्छा नहीं होता है, जो हमारे जीवन में शोभा नहीं देता है। जब हम मसीह के साथ जिंदा हो गए हैं, मृतकों में से जिंदा हो गए, मसीह के साथ पुरानापन हमारा खत्म हो गया है, हमने बपतिस्मा लेकर के इस बात को घोषणा कर दिया है कि अब हम जो है संसार के नहीं रहे हैं, अब हम अंधकार के नहीं रहे हैं, अब हम शैतान के नहीं रहे हैं, अब हम यीशु के हो गए। जब हम यीशु के हो गए तो अब हम एक नया व्यक्ति हो गए हैं, हम अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं, हम उसकी अब पवित्र प्रजा कहलाने लगे हैं। जब आप और हम एक पवित्र प्रजा कहलाने लग जाते हैं तो पवित्र प्रजा के जीवन में अशोभनीय बातें का होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर 3 और 4 पद को देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पवित्र लोगों के लिए उचित है तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना लोभ का नाम तक लिया जाए, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्ठा की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए। यहाँ पर वचन में जो है, वचन के में इस बात को कहा जा रहा है कि ये सारी बातें ना पाई जाए, यानी इस प्रकार की जो बातें हैं वो ना पाई जाए, ये बातें अशोभनीय बातें हैं।
अशोभनीय बातें जो है यहाँ वचन में लिखा हुआ है, अशोभनीय बातें उसको पूजना है जो परमेश्वर है ही नहीं। ये सारी बातें जो है उस अनाज्ञाकारी लोगों के जीवन में पाई जाती है, और ये सारी बातें जो है पाप के रूप में परमेश्वर के द्वारा गिना जाता है, जिसके द्वारा लोगों के जीवन में न्याय आता है। और लोग जो है जो अनाज्ञाकारी लोग हैं वे परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी होने से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर 5 और 6 पद में देखते हैं, लिखा हुआ है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। तो जो प्रकोप यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हीं बातों के कारण प्रकोप पड़ता है। क्या आप परमेश्वर के प्रकोप का भागी बनना चाहते हैं? क्या आप इस बात का भागी बनना चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो? कदापि नहीं इसकी भागी बनना चाहते। 6 पद में देखिए लिखा हुआ है, कोई 6 पद में हम देख सकते हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप है। 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, क्योंकि तुम निश्चय पूर्वक ये जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। क्यों? उत्तराधिकार परमेश्वर के राज्य से के उत्तराधिकारी होने से वंचित हो। जानते हैं प्रिय, अगर परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होने से वंचित होने से क्या आ सकता है? अगर हमने उसके राज्य के उत्तराधिकारी होने से वंचित हो, उसके राज्य में प्रवेश करने से वंचित रह गए, तो जानते हैं हमें कहाँ प्रवेश मिलेगा? हमें परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना और हमें वहां प्रवेश करना पड़ेगा जहां पर शैतान और उसके अनुयायी के लिए ठहराया गया है। वो अनंत काल की पीड़ा, वो आग की झील जो शैतान और उसके जो अनुयायी हैं उसके लिए ठहराया गया, जहां पर वे हमेशा हमेशा पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इसलिए पौलुस जो है विश्वासी लोगों को इस बात के लिए आग्रह करता है, इस बात के लिए निवेदन करता है, इस बात के लिए उन्हें जो है कहता है बार बार कि चूंकि तुम परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग, इसीलिए इन लोगों के साथ जो है, अशुद्धताओं के साथ जो है, जो अनाज्ञाकारी लोग हैं, उनके साथ सहभागिता ना रखो, उनके साथ सहभागिता ना, क्योंकि उनके साथ सहभागिता रखना, इन बातों के साथ सहभागिता रखना, इन बातों को जीवन में स्थान देना जो है, ये उसकी आराधना करना है। जानते हैं, इन बातों की आराधना करना जो है एक तरीके से उसकी आराधना करना है जो परमेश्वर है ही नहीं। हमें जो है बाकी चीजों की नहीं, तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसके बजाय इस प्रकार के बातों में जो है सहभागिता रखने के बजाय, या जो अनाज्ञाकारी लोग हैं उनके साथ सहभागिता रखने के बजाय जो है हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, इसके लिए जो है प्रोत्साहित किया गया। 4 पद में लिखा हुआ है, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। उनका हृदय जो है इस बात के ऊपर जो है लगा होना चाहिए कि जो है हम किस प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस बात के ऊपर ना लगा होना चाहिए कि किस प्रकार से हम बुराई का काम करें और बुरे मार्ग में चलें। हमें प्रतिदिन प्रत्येक समय जो है इस बात के लिए धन्यवाद होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को दिया। हमें इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि उसने हमें बचाया। हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें जो है मसीह में आत्मिक रूप से आशीषें दी। मसीह में जो है हमें उसने स्वर्गीय स्थान में बैठाया।
हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें आज तक जिंदा रखा, और इस प्रकार के अन्य बातों के लिए जो है हमें प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अब सवाल ये है कि आपने अंतिम बार कब परमेश्वर का धन्यवाद दिया? अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद अपने जीवन में नहीं दे रहे, उनकी भलाई के लिए, उनकी आशीषों के लिए, तो आज ही समय है प्रियों कि आज से ही उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें। आज से उसको धन्यवाद देना चालू करें। एक जिस बात के लिए आज आप धन्यवाद दे सकते हैं वो है कि परमेश्वर ने आपको और हमको इस महामारी के बीच में जो है संभाला है, अभी तक बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद दे इस बात के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के यहाँ पर 16 से लेकर के 17 पद के बीच में हम देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 17 पद में, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, मसीह यीशु में हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसे जो है निरंतर धन्यवाद दें, उसे प्रार्थना करें, उसमें आनंदित हैं। पहली बात हमने देखा कि मसीह के साथ जीवित होना जरूरी है। अगर हम मसीह के प्रकाश में चलना चाहते हैं तो मसीह के साथ जीवित होना जरूरी है। दूसरी बात हमने देखा कि अगर हमें मसीह के प्रकाश में चलना है तो अशोभनीय बातों को जीवन में कोई स्थान नहीं देना है। तीसरी बात इस समय हम देखेंगे कि अगर हमें मसीह के प्रकाश में चलना है तो जो मुख्य परमेश्वर, जो कि मुख्य ज्योति है, उससे जो है हम जुड़े रहें, उससे हमें जुड़े रहें, इस तरीके से जुड़े रहें, इस तरीके से जुड़े रहें, बिल्कुल उनके साथ अटूट बंधन में जुड़े रहें। अगर हम एक ट्यूबलाइट या बल्ब को देखें तो देखते हैं कि ट्यूबलाइट या बल्ब तब तक जो है प्रकाश देता है जब तक वो जो है बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो जुड़ा रहता है। दिया या लालटेन तब तक प्रकाश देता है जब वो जो है, जब बत्ती के द्वारा जो है वो तेल से जो है उसका संपर्क रहता है। जब तक तेल है उसमें तब तक लैंप या दिया जलता है। उसी तरीके से जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तभी तक हम जो है लोगों को प्रकाश दे सकते हैं। हम उस चंद्रमा के समान हैं जो सूर्य से ज्योति पाकर चमकता है। हम उस चंद्रमा के समान हैं, जिस तरीके चंद्रमा सूर्य से ज्योति पाकर चमकता है, उसी प्रकार से हम वो परमेश्वर हमें ऐसा ज्योति बनाया है जो कि हम परमेश्वर के ज्योति को पा करके, परमेश्वर के प्रकाश को पा करके हम लोगों के लिए चमकते हैं। इसीलिए प्रकाश देने के लिए परमेश्वर से अवश्य जुड़े रहे। 8 पद में लिखा हुआ है, पहले तो तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो। हम तब तक परमेश्वर में ज्योति हैं जब तक हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उस पर पूरी रीति से निर्भर हैं। प्रतिदिन की जो हमें सामर्थ है, प्रतिदिन की जो हमें आत्मिक जो खुराक है इस संसार में ज्योति के रूप में चमकने के लिए, ये अवश्य होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से प्रतिदिन मिलती रहे। तब मिलती रहेगा जब हम उससे जुड़े रहेंगे। उससे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ प्रकाश देने के लिए नहीं, परंतु हमें जो है ज्योति के फल लाने के लिए जीवन में जो है
उसके लिए भी परमेश्वर से जुड़े होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो हम हमारे जीवन में ज्योति का फल दिखाई देगा। अंधकार के फल जो है, अंधकार के फल जो है ज्योति के फल से अलग है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो झूठे शिक्षक के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में कहते हैं कि तुम उसके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रियो, हम ज्योति में हैं, हम मसीह की ज्योति में चलते हैं। मसीह ने हमें ज्योति संसार के लिए बनाया है, प्रकाश देने के लिए बनाया है, लोगों को मार्गदर्शन के लिए बनाया है। ये तब प्रकट हो पाएगा फिर हमारे जीवन में जब ज्योति के फल दिखाई देंगे। लोग देखेंगे कि नहीं, इसके अंदर जो है ज्योति के फल है। और ज्योति का फल क्या है? यहाँ पर जो है 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। सब प्रकार की भलाई, परमेश्वर जो है, परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सारे लोगों के लिए उपलब्ध है। वो जो है सूर्य जो है भले और बुरे सबके लिए उगाता है। वो मेघ जो है धर्मी और अधर्मी सब पर बरसाता है। आपकी भलाई इस तरह से हो कि लोग जो है आपकी भलाई को देखें, आपके भले काम को देखकर जो आपका पिता जो है, जो स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर पिता है, उसकी महिमा करें। सब प्रकार की भलाई, प्रियो, सब प्रकार की भलाई में लिप्त रहने और सब प्रकार की भलाई के लिए तैयार है। भला सब प्रकार की भलाई के साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं धार्मिकता के विषय में लिखा हुआ। धार्मिकता इस बात को प्रकट करता है कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ अब सही हो गया है। अब जो है उसके साथ संबंध, उसके साथ जो है हम जीवित हैं, उसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा और उसमें विश्वास करने के द्वारा हमारा संबंध जो परमेश्वर से टूटा हुआ है वो जुड़ने पाया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हम पर आरोपित किया है, हमें दे दिया। हम जो पापी थे, प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी था, उसके मारे जाने के उसकी धार्मिकता से हम सबको भरपूर किया। प्रियो, इस धार्मिकता को अपने जीवन से प्रकट करें। इस बात को लोग देखने पाए कि आप वास्तव में जो है आप वास्तव में एक धर्मी लोग हैं जिन्होंने मसीह की धार्मिकता को प्राप्त किया। आपका चाल चलन धार्मिकता से भरा हुआ। अगली बात इसमें देखते हैं, वो देखते हैं सच्चाई। परमेश्वर सत्य है प्रियो, यीशु मसीह सत्य है और उसका वचन सत्य है। सत्य को जानने के द्वारा जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य जो है हमें स्वतंत्र करता है। अगर आप ज्योति के संतान हैं तो ये अवश्य है कि आप सत्य बोलें, सत्य को जो है अपने जीवन से प्रकट करें। और जो लोग झूठ के बंधन में बंधे हुए हैं, प्रियो, उन लोगों की सहायता करें ताकि वे भी झूठ के बंधन से स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु के पास आ जाए, अपने जीवन में सत्यता धारण करें। क्योंकि प्रभु यीशु सत्य है, परमेश्वर सत्य है, और हम जो उसके विश्वास करने वाले लोग वो भी सत्यता उनमें भी जो है नजर आनी चाहिए। परमेश्वर से जुड़े रहने के जब हम जुड़े रहते हैं तो हम अंधकार के निष्फल काम को प्रकट कर देते हैं। अंधकार के जो निष्फल काम है
उसको बिल्कुल हम प्रकट कर देते हैं, उसको बिल्कुल हमारा जो काम है वो है अंधेरा को भगाना है, अंधकार को भगाना है। आप उस प्रकार की दिए के समान है, दीपक के समान है, जिन्हें जो है दीपक पर रखा गया है, ताकि घर में जब लोग आए जाए तो उन्हें प्रकाश मिले, उन्हें जो है वे उस प्रकाश में चलें। और पौलुस कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना बने। यहाँ पर 11 और 12 पद में लिखते हैं, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन इन कामों को प्रकट कर, क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। अब सवाल ये है प्रियो, क्या आज आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ पाते हैं? क्या आपका जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर से मिल रहा है दिन प्रतिदिन? क्या आत्मिक खुराक आपको मिल रही है? जबकि अभी इस महामारी के समय में विश्वासी जन भी उसी प्रकार से इस महामारी का प्रत्युत्तर दे रहे हैं जिस प्रकार से जो लोग विश्वास नहीं करते हैं प्रत्युत्तर देते हैं। ये समय है प्रिय, जो लोग निराशा की स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, उन्होंने हमें जो है इस संसार के लिए ज्योति ठहराया कि हम संसार के लोगों को प्रकाश दें, उनका मार्गदर्शन करें। और ये समय है कि हम उनका मार्गदर्शन करें, हम उन्हें परमेश्वर की तरफ जो है आने के लिए प्रोत्साहित करें, परमेश्वर में भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें इस बात की शिक्षा दें तो वे जो है निराश होकर के आत्महत्या ना करें, परंतु परमेश्वर में भरोसा करें, जो परमेश्वर उनके जीवन को पूरे जीवन भर, उनके पूरे जीवन को बचाने के लिए सक्षम है, जो उसे पूरे जीवन भर संभालने के लिए सक्षम है। और इसके साथ साथ आप अपने जीवन में भी उस परमेश्वर में बढ़ते जाएं इस कोविड महामारी के समय। प्रिय भाई और बहनों, इस बात की खोज में लगे रहे कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। आपका जीवन अंधेरे में नहीं, परंतु आप इस प्रकार से चलें कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। मसीह के प्रकाश में चलने के द्वारा आप और हम निश्चय ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, यानी ये जीवन परमेश्वर को भाएगा। मसीह की ज्योति हम सब पर चमकी और उसने हम सबको जो है इस संसार के लिए प्रकाश बनाया है, ज्योति बनाया है, जबकि संसार में बहुत सारे अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जो ज्योति के संतान है वो कम है, और सिर्फ हम ही इस संसार में ना चमके, ना ही सिर्फ हम ही प्रकाश ना दें, परंतु हम और लोगों की मदद करें कि वे भी प्रभु के पास आ जाएं, यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसमें विश्वास कर लें, और विश्वास करने के दौरान वो भी इस संसार के लिए ज्योति बन जाए, और वो भी अपने जीवन के द्वारा जो है लोगों को प्रकाश देना चालू करें, लोगों को अंधेरे से निकालना चालू करें। लेकिन इस काम में प्रियो हमेशा आपके चारों तरफ खतरे रहेंगे। पाप, शैतान जो कि हमेशा आपके इस बात की ताक में रहेगा कि किस प्रकार आपको पाप करवाने के द्वारा जो है आपके जीवन में आपको जो है अशोभनीय बातों को लाने के द्वारा जो है, उसमें पढ़ने के द्वारा जो है, उसमें जो है उसमें आने के द्वारा जो है किस प्रकार जो है आप प्रकाश देना बंद कर दें, इस बात की ताक में हमेशा लगा रहेगा। आपकी परिस्थितियां जो है इस तरीके की होंगी कि जिस तरीके से जो है
ताकि आप प्रकाश देना छोड़ दें, आप मसीह के प्रकाश को इस संसार में देना छोड़ दें। ये परिस्थिति आपके चारों तरफ होंगी, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर से जुड़े रहें, उससे दिन प्रतिदिन जो है आत्मिक खुराक पाते रहें, उसके वचन में पढ़ते जाएं, उसके वचन के मनन में पढ़ते जाएं, उनसे प्रार्थना में पढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन की ज्योति था, वो जो है पूरे जीवन भर प्रकाश देना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि जब उसने क्रूस पर मृत्यु सहने के द्वारा भी उसने जो है लोगों को प्रकाशित किया, लोगों को जो है अंधकार से ज्योति में लाया। इसलिए हमारा जो आंखें हैं, हमारी आंखें जो है उस यीशु की ओर लगी रहनी चाहिए और हम निरंतर उसके प्रकाश में जीवन की आखिरी सांस तक चलते रहें, ताकि इस जीवन के बाद में हमें उस जीवन में जो स्वर्गीय जीवन होगा, जहाँ पर परमेश्वर का मेमना उसका दीपक होगा, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ पर स्वयं परमेश्वर अपने प्रकाश से प्रकाशित करेगा और लोग उसके प्रकाश में चलेंगे, वहाँ पर जाने का हम सबको अवसर मिल सके, उसका हम भाग हो सके। इसके लिए निरंतर अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रहें। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप ज्योति हैं प्रभु जी, और अंधकार से आपको प्रभु जी, अंधकार के कामों से प्रभु आप नफरत है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के लिए प्रभु, हमें देने के लिए प्रभु जी, जिस यीशु के द्वारा हम संसार के अंधकार से निकल सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बात में सहायता करें कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु आप में जुड़े रहें प्रभु जी, आप में बढ़ते रहें, ताकि प्रभु आपकी ज्योति जो है हम संसार के लोगों तक पहुंचा सकें, संसार के लोग अंधकार से निकल सकें, कोई आपकी ज्योति में आ सके और चल सके। हमें से प्रत्येक को इस बात के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन के लिए हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। सभाएं समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।